Hello everyone, today is the day 2 of best 30 days with physics. In this video, we are going to study class 10th science chapter 12 electricity. Things to be covered in the chapter. इस चैप्टर में कौन कौन सी थिंग्स हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया है, सर्किट डायग्राम भी पढ़ लिया है। हमने ये सारी चीज़ें पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। अब आगे हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ओम्स लॉ किसे कहते हैं। ओम्स लॉ, potential difference across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एक बैटरी के द्वारा और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम होगा। यही हमारे एक साइंटिस्ट ओम्स ने बताया था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एक बैटरी के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। अगर बैटरी सॉलिड होगी, बैटरी में वोल्टेज ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा तो करंट भी उसका बढ़ेगा। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर। V का अर्थ है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, I का अर्थ है करंट, R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल। ये VI ग्राफ है। VI ग्राफ में हमें ध्यान रखना है कि ये जो Y एक्सिस है यहाँ पे हमेशा वोल्टेज होता है और X एक्सिस है यहाँ पे हमेशा करंट होता है। कई बार हम डायग्राम बना देते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे करंट लिख देते हैं और यहाँ पे वोल्टेज लिख देते हैं, ये भी गलत है। और कई बार हम डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम ऐसे करके और इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, ये भी गलत है। ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ऐसे स्ट्रेट बनेगा या फिर ऐसे स्ट्रेट बनेगा, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और एक्स एक्सिस पे करंट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम और ओम का साउंड यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि एक सिंबल है जिससे ओम का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उस चार्ज को के फ्लो को जो चीज़ अपोज करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स हैं, किसी मटेरियल का पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा तो इस स्पेस के थ्रू आसानी से वो इधर को आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर से मूव होके यहाँ आने में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बिल्कुल भी मूव होके इस तरफ नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है गुड कंडक्टर की, एक कंडीशन है बैड कंडक्टर की, तीसरी कंडीशन है नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर की। इन तीनों कंडीशन में से सबसे पहला जो गुड कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की स्पेस आसानी से मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन दूसरा जो है बैड कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी मजबूती से ट्रांसफ़र नहीं करते। और तीसरा है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये ट्रांसफ़र करना नहीं करना जो है वो डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल के अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है जिससे इलेक्ट्रॉन पास होके जा सकता है, और उस स्पेस को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं रियोस्टेट। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस बट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं बट वोल्टेज को चेंज नहीं करते। इसको समझने के लिए हम ये पर्टिकुलर फिगर को समझते हैं। ये V इक्वल टू आई आर अभी हमने पढ़ा है। अगर मान लीजिए कि हमारे सर्किट में वोल्टेज 18 वोल्ट है, तो अगर 18 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है कि आई आर टोटल करके 18 होना चाहिए। तो आई आर टोटल करने में आई जो है यानी करंट जो है वो 18 है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम है। और अगर
1 ओम की जगह 2 ओम कर दिया जाए तो करंट कम हो जाएगा, 3 ओम कर दिया जाए तो करंट और भी कम हो जाएगा, 6 ओम कर दिया जाए रेजिस्टेंस तो करंट और भी कम हो जाएगा, 9 ओम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस 9 ओम करने के बाद करंट और भी कम हो जाएगा, 18 ओम रेजिस्टेंस करने के बाद करंट और भी अधिक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर सकते हैं, ऐसे डिवाइस को हम रियोस्टेट कहते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी फ्रॉम 1 to 18 विच कंट्रोल द करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन करंट में चेंज हो रहा है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं करंट वैसे वैसे कम होता जा रहा है। अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का? लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की कितनी लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ये हमारी वायर है, तो इस तरफ का जो एरिया है, कॉर्नर वाला एरिया, जो उसकी थिकनेस है उसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल अलग अलग है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की जो शक्ति है वो अलग अलग हो सकती है। सो फर्स्ट कंडीशन है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास वायर है और सेम मटेरियल की एक और वायर है जो ज़्यादा लंबी है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल एक जैसा ही हो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का वो कम होता जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल डैट इज ऑल्सो नॉन एज रेजिस्टिविटी। अब नेचर ऑफ मटेरियल में ये कहा जाता है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बाकी वायर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? तो ये इसलिए है क्योंकि उनकी जो रजिस्टिविटी है, जो मटेरियल को रजिस्ट जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, उससे ये पता लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तेज़ी से और कितना अधिक अपोज कर पाएगा और नहीं अपोज कर पाएगा। रजिस्टिविटी को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल डैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक करंट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने से रोकता है। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रजिस्टिविटी मटेरियल की चेंज होती है। जैसा कि मैंने आपको रेजिस्टेंस के डेफिनेशन में बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद जो मटेरियल अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता या होने देता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हम ध्यान से पढ़ते हैं। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एलॉय जो कंडक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत थोड़ी करते हैं, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे सिल्वर, ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है, ये इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है। कॉपर इतनी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम उससे भी ज़्यादा, और धीरे धीरे मैग्नीज तक आते आते देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय में नाइक्रोम जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इंसुलेटर की तो इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर से करंट पास भी नहीं होता। तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। सिल्वर चाहे यहाँ पे हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे किसी और जगह का हो, लेकिन सिल्वर की प्रॉपर्टी जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा सेम ही रहती है। अब यहाँ पे एक सवाल करते हैं। A wire of given material having length 12 मीटर and area of cross section 24 मीटर स्क्वायर and resistivity this। सो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 24 मीटर स्क्वायर गिवन है और रेजिस्टिविटी गिवन है 12 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हम आसानी से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है उस वायर का जिसका लेंथ 12 मीटर है, एरिया 12 मीटर स्क्वायर है और रेजिस्टिविटी 12 इंटू 10 की पावर -8 है। So thanks for watching video. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. Things to be covered in the next video is resistance in
सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम 30 डेज के अंदर कंप्लीट फिजिक्स करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।